नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टेस्ट ऑफ विक्ट्री, मतलब कि हमें जीतना है। हमारे टेस्ट को जो है वो सच टेस्ट क्या है वो हमें पहचानना है। हमारी जीभ को हमने जन्म से ही पकाया हुआ भोजन खिलाया है तो हमारी जीभ को वही टेस्ट पसंद आता है। लेकिन हमारी हेल्थ को क्या पसंद आता है वो आप चेक कर लीजिए। जैसे ही हम गरम गरम पानी में अपना हाथ डालते हैं तो हाथ बाहर से जल जाता है और फिर 1 घंटे तक अंदर भी जलन होती है। वैसे ही जब भी हम गरम गरम चाय पीते हैं तो आपने देखा है कि बाहर की स्किन जो है वो कितनी कोमल होती है। इससे 10 गुना ज़्यादा कोमल हमारी अंदर की स्किन होती है। वो तो हमने कभी देखी नहीं है। बाहर की त्वचा जो है वो तो आपको दिख रही है, लेकिन अंदर की स्किन को आपने कभी देखी नहीं है, जो बिल्कुल रेड है, बिल्कुल पिंक है, वो कितनी सॉफ्ट है वो आपने देखा नहीं है। और हम गरम पानी पी रहे हैं, गरम चाय पी रहे हैं, गरम कॉफ़ी पी रहे हैं, गरम दाल खा रहे हैं, गरम कढ़ी चावल खा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो गर्मा गर्म चीज़, कई लोगों को तो ऐसी आदत है कि सुबह 7 बजे खाना बना के जब 12 या 1 बजे खाने बैठते हैं फिर से गरम करते हैं और फिर से अगर बच गया तो शाम को फिर से उसको गरम करते हैं। मतलब कि उसके न्यूट्रिशन सत्व तत्व सारे के सारे नष्ट हो गए। आप जो भी नेचुरल चीज़ है, जो भी ओरिजिनल चीज़ है, उसको कुछ भी नहीं करना है। सेकना नहीं है, तलना नहीं है, भूनना नहीं है, हमें कुछ भी करना नहीं है, बॉईल नहीं करना है। तो जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसा का वैसा हमें खाना है। अगर वैसा का वैसा हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन हम तो वो ही चीज़ को उबाल देते हैं, उसमें मसाला डाल देते हैं। आप समझो कि भगवान ने सब कुछ बनाया है सब माप डाल के। जैसे आप एक आलू की सब्जी बनाते हो तो उसमें आप हल्दी डालोगे या मिर्च डालोगे या नमक डालोगे या गरम मसाला डालोगे या ऑयल डालोगे तो सब माप से डालते हो। तो आपको अगर एक आलू की सब्जी का माप पता है तो भगवान ने हजारों टन केले उगाए हैं, उसको माप नहीं पता होगा। भगवान ने हजारों टन मैंगो उगाई है, उसको माप पता होगा। कितना जूस टमाटर में भरना है उसको पता होगा। पाइनएप्पल के अंदर आप देखो कि कितना टेस्ट भर के भगवान ने बनाया है, लेकिन फिर भी इंसान को कुछ न कुछ कम ही पड़ता है। चाहे ऊपर से नमक डाल देंगे या चाहे से ऊपर से शक्कर डाल देते हैं, चाहे उसमें ग्लूकोज का पाउडर डाल देते हैं। अभी अभी ऑरेंज आ रही है मार्केट में तो लोगों को खट्टी पड़ रही है। तो भगवान ने इतना भरपूर विटामिन सी डाल के बनाया है कि अगर आप खट्टा खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगी। लेकिन आप क्या करते हो कि उसमें ग्लूकोज डाल देते हो, शक्कर डाल देते हो और फिर बीमारी को न्योता दे देते हो। फिर आप बोलते हो कि हमें तो सर्दी जुकाम हो गया, हमें कफ हो गया, हमें उधरस आ रही है, हमें खांसी आ रही है। तो आएगी, क्योंकि जो ऑरेंज थी भगवान ने उसके अंदर सारे के सारे टेस्ट डाल दिए थे। लेकिन हम इंसान जो है वो कुछ न कुछ उसके अंदर डालते रहते हैं। तो भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, माँ धरती ने सब कुछ मिला दिया है और हमें लगता है कि हमें कम पड़ रहा है। तो टेस्ट ऑफ विक्ट्री मतलब कि हमारे जीभ को अगर समोसा पसंद है या हमारी जीभ को वड़ा पाव पसंद है, दाबेली पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, सैंडविच पसंद है, बर्गर पसंद है, लेकिन एक जीभ के कारण पूरा का पूरा हमारा शरीर जो है वो बर्बाद हो जाता है। आज नहीं पता चलेगा, 10 साल के बाद पता चलेगा कि कितने सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, ब्रेन जो है ब्लॉकेज हो गया है। सब कुछ बाद में पता चलता है, जब हम खाते हैं तभी नहीं पता चलता है। तो रियल टेस्ट क्या है वो हमें पहचानना है। तो आप ऐसा ट्राई करके देखो कि अगर आप 3 समोसे खाओगे तो 2 एक्स्ट्रा खा सकोगे, क्योंकि वो जो है वो इननेचुरल टेस्ट है। मतलब कि भगवान ने बनाया हुआ नहीं है, इंसान ने बनाया हुआ टेस्ट है।
तो वो आप ज़्यादा खाओगे, पेट दबा दबा के खाओगे। लेकिन जब आप एप्पल खाने बैठोगे तो 5 एप्पल से पेट भर जाएगा, फिर छठा एप्पल नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसमें संतुष्टि होती है, उसमें भगवान ने प्राण तत्व डाले हैं, उसमें जीव की शक्ति डाली है, भगवान ने उससे रस से भरपूर बनाया है। वो इतना सारा नेचुरल है, वो लाइव फूड है। वो लाइव फूड को आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने ये भी देखा है कि एप्पल का जूस जो है वो बॉटल में मिलता है, और वो बॉटल का जूस जो एप्पल की प्राइस होती है उससे डबल कीमत में उससे आधा जूस लोग पी लेते हैं। लेकिन इंसान समझता नहीं है कि वो एप्पल ही डायरेक्ट खा ले। नहीं तो फिर आपके पास जूसर हो तो एप्पल का जूस घर पे निकाल के पिए। आप एक बार चेक कीजिए कि जब एप्पल को काटते हो तो दूसरी ही सेकंड में वो एप्पल की स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, उसमें इतना सारा आयरन है। और हम जब आयरन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है, तो हम बॉटल ढूंढने जाते हैं, किसी के पास ब्लड डोनेट करते हैं, उनके पास लेने के लिए जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब ये सब करना पड़ता है। तो डायरेक्ट आप एप्पल खा लो, ऐसी ही चीज खा लो जो नेचुरल बनाई है, जो भगवान ने बनाई है। तो सारे के सारे फ्रूट्स आप खाओगे। देखो, आप चाय की तलब लगती है, चाय से नशा होता है, दूध की तलब लगती है, पाँव टूटते हैं, वो बार बार खाने का मन होता है, आइसक्रीम खाने का मन होता है, वो सारे मिल्क की प्रोडक्ट है। अगर आप उसको कन्वर्ट करके जूस की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, मतलब कि नेचुरल, वो पैकेट में जूस आता है वो नहीं लेना है, भले उसका नाम रियल हो या गोल्डन हो या डायमंड हो, लेकिन वो नहीं पीना है। नेचुरल मतलब क्या कि आप लौकी लेके आओ, जूसर में डालो, उसका जूस बनाओ और वो आप खुद पी जाओ, तो वो नेचुरल है। लेकिन आजकल तो बॉटल के ऊपर नेचुरल नाम लिख के वो बेच रहे हैं, फिर भी लोग पी रहे हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें जो है वो मीठापन होता है, वो गलत होता है, वो नेचुरल नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो टेस्ट ऑफ विक्ट्री, मतलब कि जीभ को पता चलना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए आपको ये करना है कि सुबह, दोपहर, शाम और रात अपक्व भोजन खाना है, जो सन कुक फूड है, मतलब कि सूर्य प्रकाश की मदद से जो ईश्वर ने बनाया है, पेड़ पौधों में जान डाली है, उसमें से जो फल फूल उगते हैं वो आपको खाने हैं। कोई प्रोसेस किया हुआ पैकेट फूड भी नहीं, जंक फूड भी नहीं, किचन में बनाया हुआ फूड भी नहीं खाना है। सिर्फ 3 दिन ये ट्राई करो, फिर आपकी जो जीभ है वो बार बार वो ही फूड को मांगेगी। जैसे टमाटर खाया है तो टमाटर मांगेगा पेट, या फिर एप्पल खाते हो तो पेट एप्पल मांगेगा, या तो फिर आप बनाना खाते हो तो पेट बनाना मांगेगा। तो ऐसे आपके पेट को, आपकी जीभ को ऐसे आदत की टेस्ट डेवलप करवाना है। मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो बोलते हैं कि कभी फ्रूट पसंद नहीं है, बिल्कुल फ्रूट खाते नहीं है। वो इंसान को ऐसा करना है, 10 दिन तक खाना ही नहीं देना है, और 10 दिन के बाद उनको देना है एप्पल। तो खाने लगेंगे, क्योंकि भूख की वजह से मर रहे हैं, तभी वो खाने लगेंगे। तब उनको पता चलेगा कि रियल टेस्ट एप्पल का होता है, नहीं कि रोटी का। एक पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आई थी जो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को चारों टाइम सिर्फ रोटी ही खाते थे। तो इतनी रोटियां खाने के कारण उनकी पेट में इतनी सारी गंदगी इकट्ठी हो गई थी कि चल नहीं पा रहे थे, उनको चक्कर आ रहे थे, उनके जो पाँव है वो घुटने काम नहीं कर पा रहे थे, उनके बैक पेन में इतना, कमर में इतना दर्द हो गया था कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो ये सारा का सारा हमारा बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाता है, इतनी अकड़न आ जाती है, और फिर हमारा शरीर जो है वो इजीली मूव नहीं कर पाता है। तो ये टेस्ट ऑफ विक्ट्री ये है कि हमारा शरीर को ऐसी आदत करनी है कि जो नेचुरल है, सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, वो ही हमें खाना है। भगवान ने हर सीजन में अलग अलग फ्रूट बनाए हैं, हर सीजन में अलग अलग सलाद बनाए हैं, और हर सीजन में अलग अलग पत्तियां उगा के हमें जूस पिलाते हैं भगवान। लेकिन हमें तो एक ही चीज आती है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। 50 साल तक हम खाते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाते हैं कि रियल चीज क्या है। तो रियल चीज है जो भगवान उगाते हैं, रियल चीज वो नहीं है जो किचन में बनता है।
तो आज से ही आप ये ट्राई कीजिए, 3 दिन के लिए सिर्फ रॉ फूड पे रहिए और साथ साथ में एनिमा करना है, सुबह 3 बार, रात को 3 बार। तो जो पिछले 30 साल से हमने जो खाया था वो सारा का सारा सफाई करनी है। और ये एनिमा पॉट जो है वो सिंपल टैप वाटर से, नॉर्मल पानी से करना है। से एनीमा कर लिया तो टाइफाइड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये लेफ्ट साइड सोते सोते या राइट साइड सोते सोते या तो फिर डॉगी पोजीशन में एनीमा करना है। अगर बाथरूम छोटा है तो आप बैठे बैठे भी एनीमा कर सकते हो, लेकिन अगर ये पोजीशन में करोगे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही हमारा फ़ोन नंबर है। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।